जय हिंद दोस्तों, फिर से मैं आया हूँ एक नए लेक्चर के साथ। दैट इज़ लेक्चर नंबर 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिकली हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट देखा था। और हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल करके और रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल करके कैसे उन्होंने पता लगाया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कैसा बिहेव कर रहा है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसा बिहेव कर रहा है ना। इन्होंने जो हर्शी और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, जो भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रखा बाकी साइंटिस्ट के सामने, बेसिकली वो कैसा था? अनइक्विवोकल प्रूफ था। कैसा था? अनइक्विवोकल प्रूफ। बेसिकली ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमें पता चल चुका है क्या कि डीएनए बेसिकली वही मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। मतलब डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है, हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बेसिकली वो कहाँ से आ रहे हैं, किसके पास उसका इंफॉर्मेशन है? दैट इज डीएनए। न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल के पास ही हमारे सेल की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। समझ में आया? तो एक सेल के अंदर बेसिकली डीएनए जो है वो कैसे अपने आप को पैक करता है, एक सेल के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल कैसे अपने आप को पैक करता है, वही हम लोग देखने वाले हैं। दैट इज डीएनए पैकिंग के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले हम लोग? डीएनए पैकिंग। अब जब डीएनए पैकिंग की बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म भी तो दो तरीके के हैं। ऑर्गेनिज्म भी या सेल भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकार्योटिक सेल, दूसरा यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म और यूकार्योटिक सेल। बराबर है। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? प्रो मतलब प्रिमिटिव, है ना। प्रोकार्योटिक मतलब क्या? प्रो मतलब प्रिमिटिव। और कार्योटिक वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, है ना। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता हो? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता हो। जबकि यूकार्योटिक सेल या यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? यू का मतलब क्या है? न्यू। और कार्योटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट हो या फिर न्यू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए पैकिंग इन प्रोकार्योट्स के बारे में। किसके बारे में? डीएनए पैकिंग इन प्रोकार्योट्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। किसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है ना। जितने भी प्रोकार्योट्स हैं उसके अंदर कौन आते हैं? सोल मेंबर है। बैक्टीरिया जो है प्रोकार्योट्स के अंदर अकेले राज करता है। जैसे आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था आर एच व्हिटेकर का, है ना। उसके अंदर किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है ना, है कि नहीं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर बेसिकली कौन से मेंबर राज करते हैं? दैट इज बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है कौन? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकार्योटिक है। क्या है? प्रोकार्योटिक। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब मान लेते हैं ये इकोलाई बैक्टीरिया है। क्या मान लेते हैं? ये इकोलाई बैक्टीरिया है। क्या इकोलाई बैक्टीरिया में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास बेसिकली क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। मतलब उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। क्या उनके पास है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है। अब मुझे बताओ, जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहेगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो बेसिकली बैक्टीरिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल है क्या वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। अरे हाँ, है ना। इतना तो क्लियर है ना। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता था? न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को क्या करता है? सेपरेट करता है। सिंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है यहाँ पर, तो जो भी डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा बैक्टीरिया का, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल रहने वाला है बैक्टीरिया का, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है क्या? ओके, क्या ध्यान में रखोगे पता है? जो बैक्टीरिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, वो कैसा है? एक तो सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। और दूसरा क्या ध्यान में रखोगे? इट इज डबल स्टैंडर्ड। देखो, सर्कुलर है, ये एक स्टैंड हो गया, और दूसरा कैसा है? देखो, सर्कुलर है और कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा है? सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्या? कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जो डीएनए मॉलिक्यूल है, वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड है।
कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। कैसा है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ये है मेन डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, इट इज मेन डीएनए। ये क्या है, मेन डीएनए। मेन डीएनए के अलावा भी बैक्टीरिया के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा डीएनए देखने को मिलता है। क्या देखने मिलता है, एक्स्ट्रा डीएनए देखने को मिलता है। वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्या है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो किसमें देखने को मिलता है, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फिलहाल ध्यान में रखना है क्या, कि जो मेन डीएनए है वो कैसा है बैक्टीरिया का, प्रोकार्य सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, सिंस ये बैक्टीरिया है तो याद करो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नंबर 1 में मैंने साफ साफ बताया है क्या, बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं, दैट इज 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स, यानी मिलियन बेस पेयर्स। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए। तो 4.6 इंटू 10⁻6 मिलियन बेस पेयर्स अपने आप को कैसे एक सेल के अंदर पैक किए हैं, वही हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। दैट इज डीएनए पैकिंग। किसके अंदर, प्रोकार्योटिक के अंदर। अब सोचो ना, 4.6 इंटू 10⁻6 मिलियन बेस पेयर्स, मिलियन में बेस पेयर जा रहा है। अब प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज होता है वो लगभग 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। समझ में आ रहा है कि यार, कितना, 2 से 3 माइक्रोमीटर। अब 2 से 3 माइक्रोमीटर सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा नाइट्रोजन बेसिस, या फिर मैं बोलूँ बेस पेयर्स कैसे अरेंज्ड है, कैसे उसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है ना। तो ये हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग डीएनए पैकिंग पढ़ लेंगे प्रोकार्योटिक के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंस प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। अब देखो इधर, प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज है वो कितना होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। कितना, 2 से 3 माइक्रोमीटर। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। ध्यान में रखना, प्रोकार्योटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। क्या नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जब वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है तो 100% न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान में रखेंगे। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल का साइज है वो क्या है, 2 से 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनके पास क्या नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अरे भाई यही नहीं है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही नहीं है। अब जब वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही नहीं है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, न्यूक्लियोलस भी नहीं प्रेजेंट रहेगा। क्या नहीं प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, ध्यान में रखना। तीसरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा 5 स्टार लगा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, यही प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म में जिस जगह पर, देखो इधर, जिस जगह पर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, न्यूक्लियोइड। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो बेसिकली क्या है, रीजन है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मिलता है। व्हाट इज न्यूक्लियोइड। अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोइड होता क्या है तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड बेसिकली वो रीजन है, वो जगह है जहाँ पर क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, न्यूक्लियोइड में कैसा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, एक तो स्मॉल है, डेफिनेटली। बैक्टीरिया का साइज क्या है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। तो डेफिनेटली अगर उस सेल के अंदर रहना है तो जेनेटिक मटेरियल कैसा रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, तो स्मॉल है। हमें पता है ये चीज़ क्या, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है कि नहीं। और दूसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, हाईली फोल्डेड। हाईली फोल्डेड मतलब समझ रहे हो, हाईली फोल्डेड मतलब समझ रहे हो क्या, कैसे बताऊँ हाईली फोल्डेड, ठीक है। तब तक नोट करो ना, मैं आ रहा हूँ, नोट करो जब तक, ठीक है। अब देखो इधर, मान लेते हैं मेरे पास ये रुमाल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक रुमाल है। अब मुझे अगर इस इतने बड़े रुमाल को अगर मुझे जेब में रखना है तो मैं कैसे रखूँगा, क्या ऐसे रख दूंगा मैं, ऐसे तो जाएगा ही नहीं, ऐसे तो जाएगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको फोल्ड करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ, फोल्ड। अभी भी जाएगा क्या, नहीं, तो और फोल्ड कर लेते हैं। पॉकेट के साइज़ का होना ज़रूरी है ना। ये लो, और फोल्ड कर देता हूँ, और फोल्ड कर दिया। अभी भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। और फोल्ड करूँगा
तब जाके देखो साइज क्या हुआ, एकदम छोटा। अब ये आराम से पॉकेट में क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। उसी तरीके से देखो इधर, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो देखो कितना है, बैक्टीरिया के पास कितना बेस पेयर है, 4.6 × 10⁻⁶, मतलब समझ रहे हो, मिलियन में। और उस मिलियन बेस पेयर्स को फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली डीएनए को हाईली फोल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाईली फोल्ड करना पड़ेगा। और सिंस ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए है बेसिकली वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, है ना। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए। क्या बोल रहे हैं, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए। क्लियर है क्या, इतना डन है, ओके। अब देखो क्या लिखा है, अगर मैं इस न्यूक्लियोइड को, ध्यान सुनना, ये तो सर्कुलर है ना, कैसा है ये, सर्कुलर है। अगर मैं इस सर्कुलर डीएनए को यहाँ से कट कर दूँ, क्या कर दूँ, देखो इधर ऐसे मैंने कट कर दिया। जब कट कर दूंगा तो क्या कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। फिर मैं क्या करूँगा पता है, इसका एक एंड पकड़ूंगा, इसका एक एंड पकड़ूंगा, सीधा कर दूंगा। अरे पहले सर्कल में था, कट किया, सीधा कर दिया। जब सीधा कर दूंगा ना इस सर्कुलर डीएनए को, तो इसका ये कितना मीटर लॉन्ग, कितना माइक्रोमीटर लॉन्ग हो जाएगा, 1100 माइक्रोमीटर। कितना, 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, दैट इज पेरीमीटर, जो कि कितना होगा, लगभग 1.1 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 1.1 मिलीमीटर। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे समझो ना, इतना इजी तो है क्या। ये जो सर्कुलर वाला डीएनए था, ये जो सर्कुलर वाला डीएनए था पहले जॉइंट था, है ना, कैसा था, जॉइंट था। फिर मैंने क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने क्या किया, ये पकड़ा एंड, ये पकड़ा एंड, सीधा कर दिया। सीधा कर दिया तो कितना लॉन्ग आया, जब लॉन्ग इसको मैंने सीधा किया तो उसको मैंने मेजर किया। मेजर करने के बाद वो कितना मीटर लॉन्ग मिला हमें, इट इज 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग। कितना, 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, जो कि कितना होता है, लगभग 1.1 मिलीमीटर। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। और ये तो चीज़ हमें पता है, बैक्टीरिया है अगर, तो उसके अंदर 4.6 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर है। ठीक है, अच्छा देखो इधर, अभी जो डीएनए मॉलिक्यूल है, क्या बोल रहा हूँ, डीएनए मॉलिक्यूल है, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या सर, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, क्या उसके पास फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस के वजह से, फॉस्फेट ग्रुप के वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है सर, फॉस्फेट कहाँ से आ गया, अरे नहीं पढ़े हो क्या, डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या क्या था, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, क्या था, बताओ क्या था, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है क्या, सिंस डीएनए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो डीएनए बीइंग जो कि नेगेटिव चार्ज है, इज हेल्ड विद मतलब किसके साथ वो ज्वाइंट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज HU प्रोटीन। ध्यान सुनो, इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर बेसिकली ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। और साइटोप्लाज्म में कुछ HU प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, HU प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो हिस्टोन जैसे देखने को मिलते हैं, जो हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं। कैसे होते हैं, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। ठीक है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं सर, ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो यूकार्योटिक के अंदर मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हमें बैक्टीरिया में देखने को कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्टोन जैसा प्रोटीन हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, HU। और ये जो HU प्रोटीन है बेसिकली कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज, HU प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए नेगेटिव है और HU प्रोटीन क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा और साथ में आएंगे। और जब साथ में आएंगे तो साथ में आने में और कौन मदद करता है, डीएनए गायरेज। कौन मदद करता है, डीएनए गायरेज। और कौन मदद करेगा, एक और एंजाइम है, दैट इज टोपोआइसोमरेज। कैसे समझा मैंने कि इसमें एंजाइम्स है, अरे देखो ना ASE है ना, लास्ट में क्या है, ASE है। तो बेसिकली जो ASE है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है क्या। तो देखो ये जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, हाईली फोल्डेड डीएनए है, इसने अपने आप को कैसे हाईली फोल्डेड किया होगा। डीएनए का चार्ज नेगेटिव था, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स का यानी HU प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव है, दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। और साथ में इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, सर्कुलर कॉइल को मेंटेन करने के लिए, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एंजाइम भी काम करते हैं। कौन से एंजाइम्स, डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। क्लियर है क्या।
देखो क्या लिखा है, फॉर मेंटेनिंग द सुपर कॉइल्ड स्टेट। ये जो स्टेट है ये कौन सा स्टेट है, सुपर कॉइल्ड स्टेट है। कौन सा स्टेट है ये, सुपर कॉइल्ड स्टेट। क्लियर है क्या, डन है, ओके। ये जो सुपर कॉइल्ड स्टेट मेंटेन है ना सेल के अंदर, वो किसके वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए पर नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन लाइक प्रोटीन जिन पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, और कुछ एंजाइम दैट इज डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। क्लियर है क्या इतना, ओके। एक बार फटाफट देख लेंगे, है ना, एक बार फटाक से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया का जो सेल था उसके अंदर जो सर्कुलर डीएनए था, क्या किया था मैंने, इसको कट किया था। कट करने के बाद उसको जब स्ट्रेट किया था तो उसका पैरीमीटर कितना आया था, कितना लॉन्ग आया था डीएनए, दैट इज 1100 माइक्रोमीटर। कितना आया था, 1100 माइक्रोमीटर। मैंने क्या बताया था फिर, ये 1100 माइक्रोमीटर को अगर सेल के अंदर फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हाईली फोल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाईली फोल्ड। तो ये हाईली फोल्ड किस तरीके से हुए, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसने अपने आप को किस तरीके से फोल्ड किया, सच दैट वो सेल के अंदर क्या हुआ है, फिट हो गया है, ठीक है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो डीएनए कितना था, अगर पैरीमीटर को उसको डीएनए पूरे डीएनए को अगर मैं ओपन कर दूँ तो कितना हो रहा है, 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, है ना। ये 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो ये वाला एंड, अगर ये वाला एंड जॉइंट हो जाए, ये मान लो ऐसा था कुछ डबल स्टैंडर्ड, है ना, ऐसा था, ठीक है। इसको अगर मैं जॉइंट कर दूँ ऐसे करके, मतलब सर्कुलर में कन्वर्ट कर दूँ, देखो इस तरीके से, है ना, सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, किसमें कन्वर्ट कर दिया, सर्कुलर में, बिकम सर्कुलर। और उसका साइज कितना हो गया, कम। देखो, देख लो डिफरेंस, देख रहे हो साइज का डिफरेंस देख रहे हो। 1100 माइक्रोमीटर से जब वो सर्कुलर हुआ, बिकम जब वो सर्कुलर बना तो उसका साइज कितना हो गया, 350 माइक्रोमीटर। 1100 माइक्रोमीटर से सीधा 350 माइक्रोमीटर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब ये ऐसा हुआ ना, इसको और फोल्ड किया जाए, इसको और फोल्ड किया जाए और लूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, और लूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जो पहले 350 माइक्रोमीटर का जो साइज था, पहले जो 350 माइक्रोमीटर का जो साइज था वो लगभग कितना हो जाता है, लगभग 30 माइक्रोमीटर का हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 माइक्रोमीटर का हो जाता है। क्लियर है क्या इतना, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, 1100 माइक्रोमीटर का लॉन्ग डीएनए था, ठीक है। उसको सर्कुलर में जब कन्वर्ट किए तो साइज कितना रिड्यूस हो गया, 350 माइक्रोमीटर, ठीक है। 350 माइक्रोमीटर में और क्या हुआ, और उसका लूपिंग हुआ। क्या हुआ, लूपिंग, मतलब पहले एक सर्कल था, अब क्या किया गया, उसको और ज़्यादा सर्कल, वही चीज़ और ज़्यादा सर्कल में कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा उसका लूप बन गया, है ना। तो और ज़्यादा उसका लूपिंग करने के बाद क्या देखने को मिला, उसका साइज कितना रिड्यूस हो गया, 30 माइक्रोमीटर। अरे सोचो डिफरेंस देख रहे हो, लूपिंग का जैसे 350 माइक्रोमीटर से सीधा 30 माइक्रोमीटर, है ना। तो बिकॉज ऑफ, देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग और लूपिंग। अब लूपिंग मतलब कितना लूप तैयार हुआ है, 40 से 50 लूप, सोच रहे हो, 40 से 50 बार ऐसे गोल गोल घुमा है, और क्या हुआ है, बेसिकली ये और ज़्यादा छोटा हो गया है, दैट इज कितना, 30 माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या। अब इसके अंदर क्या होगा, और कॉइलिंग होगा। क्या होगा, और कॉइलिंग होगा, और सुपर कॉइलिंग होगा। क्या होगा, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग की वजह से ये जो 30 माइक्रोमीटर का जो डीएनए है उसका साइज कम होकर 2 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। पहले कितना था, 1100 से कितना हुआ, 350 में लूपिंग हुआ, कितना साइज कन्वर्ट हो गया, 30 माइक्रोमीटर। ध्यान में रखना, ये लूपिंग कितना होता है, लगभग 40 से 50 लूप कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान में रखो, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग की वजह से ये जो 30 माइक्रोमीटर का जो साइज है वो लगभग आकर 2 माइक्रोमीटर का हो जाता है। अरे सोचो ना, 3 माइक्रोमीटर बैक्टीरियल सेल है, क्या 2 माइक्रोमीटर का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो फिट हो सकता है ना, आराम से, बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो तो 3 माइक्रोमीटर का है ना। कितना है, 3 माइक्रोमीटर का, और जो डीएनए कंटेंट आ रहा है कितना आ रहा है, 2 माइक्रोमीटर का। डेफिनेटली वो बैक्टीरिया के अंदर फिट हो जाएगा, है ना। अब ध्यान सुनो, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, तब तक लिखो, नोट करो, तब तक एक पेज लेकर आता हूँ मैं। है ना। अब देखो इधर, मान लो ये क्या है, पूरा पेपर है, ओपन पेज है ये। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ।
अगर मैं चाहता हूँ कि ये पेपर ऐसे ही रहे, मतलब स्ट्रेट वापस से ना हो कभी, पहले ऐसा था, अब क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा के लिए पेपर कैसा रहे, ऐसा रहे, तो क्या करूँगा, यहाँ पर स्टेपलर मार दूंगा, यहाँ पर स्टेपलर मार दूंगा, अब हमेशा के लिए ऐसा रहेगा। और फोल्ड करता हूँ, है ना, अभी भी मैं चाहता हूँ कि क्या ये ऐसे ही रहे, तो क्या करूँगा, स्टेपलर मार दूंगा ना, क्या करूँगा, स्टेपलर मार दूंगा और फोल्ड करता हूँ। इसको भी ऐसा रखना है तो फिर से स्टेपलर मार दूंगा, है ना, ताकि वापस से वो ओरिजिनल शेप में ना आ जाए। ये देखो, ठीक है, ये देखो एरोप्लेन वाला शेप। अगर मैं चाहता हूँ कि ये काइट शेप बना रहे तो बेसिकली मैं ये ऐसा ओपन ना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, स्टेपलर मार दूंगा और स्टेपलर मारने के बाद क्या ये साइज़ ऐसे ही रहेगा। उसी तरीके से जब डीएनए का फोल्डिंग हो रहा होता है, जब उसकी कॉइलिंग हो रही होती है, तो वापस से वो ओपन ना हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो आरएनए कनेक्शन दिया जाता है। जैसे मैंने स्टेपलर बोला ना, तो स्टेपलर जैसा यहाँ पर क्या करते हैं, आरएनए कनेक्शन देते हैं। आरएनए कनेक्शन के वजह से वो कॉइलिंग हो पाती है, वो सुपर कॉइलिंग हो पाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या इतना? तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि डीएनए पैकिंग जो है वो प्रोकार्योटिक के अंदर कैसे हो रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से क्या करना है, इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना है और इसके नोट्स बना लेने हैं और पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।